स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों के रिक्वेस्ट की वजह से हम अपना ये सेकेंड लेक्चर बना रहे हैं। देखिए, ये लेक्चर जो है काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट की, सर जो है लेक्चर डालिए सीरीज एंड पैरेलल का। पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे, जो रेजिस्टेंस जो है सीरीज और पैरेलल में किस प्रकार से जो है उसके फार्मूले होते हैं उसको डिराइव करिए और उसको बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक ही है सीरीज एंड पैरेलल फॉर द रेजिस्टेंस। दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो किसी वायर में करंट के फ्लो को अपोज करिए। तो हमने अगले जो है लेक्चर में बात किया था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस, अब हम इसमें बात करें रेजिस्टेंस के कनेक्शन। ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन दो भागों में, इसमें आपके बुक में दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला पार्ट ये है कि सीरीज क्या है, सीरीज क्या है स्टूडेंट, सीरीज कनेक्शन। दूसरा क्या है, पैरेलल। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, पहले समझिए कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिंबल नहीं बताया था। इस सिंबल इसका इस प्रकार से ये सिंबल होता है। ऐसे एक डंडा खींचिए, उसमें इसे टेढ़ में एक हीरा सांप वाला डिजाइन ले आके इसको ये देखिए, जो टर्मिनल की क्या है, टू टर्मिनल है, एक प्लस एक माइनस है। समझे, इसके अंदर पोलैरिटी भी जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए पोलैरिटी प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब पोलैरिटी ना समझिए क्या है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो कभी कभी दोस्तों आपको ये ऐसा भी मिल जाएगा, कभी देखिए ऐसे रेजिस्टेंस को ऐसे करके यहाँ पे एक डंडा ऐसे एरो मार देते हैं, ये क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस आप इसमें होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो आप आगे पढ़ेंगे अपने हायर एजुकेशन में। तो चलिए हम इसको सीरीज को बताने वाले थे। तो अगर स्टूडेंट मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये इसका टू टर्मिनल है और ये इसका इनिशियल टर्मिनल है, फाइनल टर्मिनल है। मान लीजिए इसका जो लास्ट टर्मिनल है, इसमें से एक रेजिस्टेंस और जोड़ देना, उसके टर्मिनल से उसके रेजिस्टेंस को जोड़ते जाना, ये क्या है, सीरीज कहलाता है। ये क्या होता है, सीरीज कहलाता है। और ये पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में आपको ग्राफ ऐसे देखने को मिलेगा। ये ऐसे एक वायर लिया, ऐसे इधर से किलोमीटर किया, ऐसे नीचे ला, फिर ये इधर से खींचा इसको इधर, फिर इधर से किलोमीटर करके इसको इधर मिला, फिर ये ला के इधर बैटरी का कनेक्शन दे दिया। देखिए बैटरी कनेक्शन को भी आप समझिए, जो बड़ी वाली डंडी है ये क्या है, प्लस की है, जो छोटी वाली है माइनस की। इसमें भी आप बैटरी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम कर देते हैं बैटरी ज्वाइन। इधर देखिए ऐसे करके इधर ला के ऐसे मिला देते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा सीरीज और पैरेलल होता क्या है। अब चलिए हम इसका जो है डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि ये कहाँ से आता है। क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2। हम ये दो ही रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आप जो है मेथड सीख लीजिए, बाकी आप चाहे जितना रेजिस्टेंस लेके इसको सॉल्व कर सकते। अब इसका क्या है, पैरेलल का 1/R हो जाता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल रेजिस्टेंस का क्या है। अब देखिए, चलिए हम इसका जो है डेरिवेशन ऐसे इधर से पाई खींचते हैं और इधर हम पैरेलल सीरीज देख लेंगे, इस तरफ पैरेलल देख लेते हैं। ये सीरीज में क्या है, ये रेजिस्टेंस 1 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब डेरिवेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ। रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है। तो आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए कि इन सीरीज करंट इज ऑलवेज सेम। सीरीज कनेक्शन में जो करंट है, जो ये बैटरी से करंट निकलेगा दोस्तों, क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में भी सेम होगा, इस रेजिस्टेंस में भी सेम होगा। यहाँ पे हम दोनों रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू जो है सेम आई लेते हैं। क्या लेते हैं, आई लेते हैं। ध्यान दीजिए, किसमें, सीरीज में। अब इसी सीरीज में अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग होगा। ये R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 है। तो इसका R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 है। तो आई होप आपको ये डायग्राम इतना समझ में आया होगा कि करंट इसमें क्या होता है, होल सर्किट में सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है। तो चलिए हम इसके लिए बात करते हैं कि इन सीरीज कनेक्शन, देखिए दोस्तों, आप रटे ना बिल्कुल, आप इसको जो है समझने की कोशिश करें, बाकी आप समझ जाएंगे आई होप। देखिए, इसमें हमने आपको बताया क्या कि रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो आप सबसे पहले किसको कंसीडर करेंगे, अरे सॉरी, रेजिस्टेंस नहीं, ये क्या नाम है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो है वेरी करता है V।
तो V सबसे पहले आप V को कंसीडर करेंगे, तो आप V को क्या लिख सकते हैं, इस कनेक्शन जो बैटरी से वोल्टेज निकल रहा है इसको आप लिख सकते हैं V इक्वल टू, इस रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे V1 प्लस दूसरे रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे V2। इसको इक्वेशन नंबर पहला ले लीजिए। इतना सही समझिए कि इसमें वेरी क्या कर रहा है, वोल्टेज। तो आप वोल्टेज को लीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं फॉर ए, आप लिखिए फॉर, नहीं ऐसे लिखिए बाई ओम्स लॉ, फॉर होल सर्किट, अब जो ये पूरा सर्किट है होल सर्किट है, ये होल सर्किट है, इसमें ओम्स लॉ को हम कंसीडर करते हैं। तो होल सर्किट लिए ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। अभी हमने आप पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लिखते हैं कि फॉर ए R1 रेजिस्टेंस के लिए, फॉर ए R1 रेजिस्टेंस के लिए जो ओम्स लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओम्स लॉ, R1 रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ क्या हो जाएगा V1, क्योंकि इसका वोल्टेज अलग है, V1 इक्वल टू आई आपका सेम है तो आई R1। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, V1 इक्वल टू आई R1। इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, कि इतना शॉर्टेस्ट हम आपको इसको कराएंगे। तो फॉर R2, अगर हम ये R2 के लिए लेते हैं, R2 के लिए क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर इसका वोल्टेज डिफरेंट है, V2 है और करंट सेम है, तो क्या लिखेंगे आप फॉर R2 जो ओम्स लॉ है, क्या हो जाएगा V2 के लिए क्या हो जाएगा, इसका करंट सेम है बट रेजिस्टेंस डिफरेंट है, क्या है R2 है, तो V2 इक्वल टू आई R2, ये क्या हो जाएगा, ये आपका चौथा इक्वेशन। तो आप लिख सकते हैं फॉर 4, अब देखिए यहाँ V1 V2, ये V1 V2 की वैल्यू आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं पहले वाले में, तो आप लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हम क्या पाएंगे, वी गेट क्या पाएंगे, अब हम यहाँ क्या लिखते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू रखिए, V1 की वैल्यू क्या रखेंगे, V1 की वैल्यू क्या है आई R1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है आई R2। अब यहाँ पे जो V1 है ये आप सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन V इक्वल टू आई आर, ये V यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यह यहाँ पे V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये I आप कॉमन ले लीजिए, I आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या ओनली फॉर R बचेगा, और इक्वल की इस तरफ अगर आप I कॉमन लेंगे तो इस तरफ क्या बचेगा R1 प्लस R2। अब ये I से ये I कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आई होप ये आपको सीरीज का जो है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यही है आपका डेरिवेशन, देखिए कितना शॉर्टेस्ट डेरिवेशन। इसमें खेल किसका है, इसमें खेल ये है कि आप जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने माइंड में करिए और इसको जो है शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट और काफ़ी इजीली वे में समझिए, इसको रटिए ना कि हम रट लेते हैं सीरीज में ऐसे जोड़ देंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2। ऐसे क्या होगा, अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्लास 10th में, उसके बाद जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे या कहीं हाई एजुकेशन करने जाएंगे तो उसमें आपको डिफिकल्टी होगी। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस जो है दोस्तों समझ रहे होंगे। चलिए अब हम सेकेंड डेरिवेशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल का जो है डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है सीरीज में क्या था, आपका करंट सेम था, इसमें क्या होगा आपका करंट डिफरेंट होता चला गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करंट I निकला है, यहाँ से I, इस ब्रांच में जब ये करंट जाएगा तो ये I1 हो जाएगा, और इस ब्रांच में जाएगा तो क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। तो आप आप समझ रहे होंगे ये रेजिस्टेंस जो है R2 है, ये रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस है, और इसमें वोल्टेज जो है, इसमें जो वोल्टेज अक्रॉस जो होल सर्किट है इसका वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज इसमें डिफरेंट नहीं होगा। तो इसमें इसको जो है करंट डिफरेंट हो रहा है, क्या हो रहा है करंट डिफरेंट हो रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं इन पैरेलल कनेक्शन। क्या इन पैरेलल कनेक्शन में क्या I इक्वल टू I1 प्लस I2, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ये हम कहाँ से लाए स्टूडेंट, आप ध्यान समझिए, ये हम कहाँ से लाए, ये हम यहाँ से लाए क्योंकि हमें ये पता है इसमें करंट डिवाइड हो रहा है। सीरीज में क्या था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, इसलिए हम V इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखे थे। यहाँ पे करंट जो डिवाइड हो पहले आप उसको लीजिए, पहला स्टेप आपका यही है। ये डेरिवेशन आपको आ जाता है पेपर में, जो ये डिवाइड हो उसको आप पहले लिखिए। तो क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर होल सर्किट के लिए, फॉर होल सर्किट के लिए जो ओम्स लॉ हो जाएगा, क्या ओम्स लॉ, देखिए कितना इंपॉर्टेंस है ओम्स लॉ जो हमको बताया था V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हम V इक्वल टू आई आर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे I जो है आपका डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे I इक्वल टू,
आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। अगर आप आई लेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो आप समझ गए कि V बाई आर अब कहाँ से आया है। तो यहाँ पर हम इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या लिखते हैं, फॉर ए फर्स्ट रेजिस्टेंस, जो है फॉर ए फर्स्ट रेजिस्टेंस में जो ओम्स लॉ हो जाएगा, क्या ओम्स लॉ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस के लिए अगर ओम्स लॉ आएंगे तो करंट डिवाइड होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज यहाँ क्या है, वोल्टेज यहाँ पे होल सर्किट में जो वोल्टेज है सेम जा। अब यहाँ पे फॉर R2 के लिए जो ओम्स लॉ है वो क्या हो जाएगा, R2 के लिए जो ओम्स लॉ है स्टूडेंट्स, इसको आप इक्वेशन थर्ड मानिए। और R2 के लिए जो ओम्स लॉ वो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये इसको आप फोर्थ इक्वेशन ले लीजिए। इसके बाद आपको नहीं लग रहा है कि I1 और I2 की वैल्यू हमें इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देना चाहिए, तो चलिए हम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या गेट करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 था। I1 की वैल्यू अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 और प्लस I2 की वैल्यू क्या लिखें, V अपॉन R2। यहाँ पे क्या I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2। यहाँ पे जो I है ये होल सर्किट का जो है करंट बता रहा है, होल सर्किट का ओम करंट जो है करंट, यहाँ पे हमने आपको ओम्स लॉ द्वारा निकाला था I इक्वल टू V बाई आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से क्या I इक्वल टू V बाई आर। यहाँ पे I की जगह हम लिख सकते हैं क्या, V बाई आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट V को आप कॉमन ले लीजिए इस तरफ से, तो क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई आर ब्रैकेट में इक्वल टू किस तरफ V अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, V से V हम क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस को लेकर सॉल्व किया है। अगर आप 3 4 5 मैक्सिमम चाहे जितना रेजिस्टेंस लेकर सॉल्व करिए, सॉल्व आपको इसी प्रकार करना है। तो ये आई होप आपको ये जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा ये डेरिवेशन। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए और काफ़ी इसको ध्यान से करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो अभी इस समय का जो क्या नाम है, जो क्लास 10th में या क्लास 9th में अभी इस समय जो रूल चल रहा है कि टीचर्स लोग जो है डेरिवेशन पे कम ध्यान देते हैं, मगर स्टूडेंट्स आप डेरिवेशन पे काफ़ी फोकस करिए, क्योंकि डेरिवेशन से आपका जो माइंड ओपन हो जाता है। आप शॉर्ट फॉर्म ना करिए, क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आपके अंदर जो है शॉर्टनेस आएगी। आप पहले शॉर्ट ढूंढेंगे तो आपके अंदर जो है क्या नाम है, हार्ड वर्क की जो है लक्षण नहीं दिखाई देंगे। आप एकदम बहुत काफ़ी कड़ा मेहनत करिए और उसके बाद शॉर्टनेस लाइए। पहले पूरा आप चैप्टर पढ़िए, उसके बाद लेक्चर देखिए, उसके बाद आप देखिए कि हमसे हो रहा है कि नहीं। देखिए हमको आ रहा है, बुक को आ रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको कितना आ रहा है आपको इससे मतलब है। तो आज आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, हम जाते जाते आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि सीरीज और पैरेलल में आपके घर में जो कनेक्शन होता है, मैं बोला रेजिस्टेंस, तो जो आपके घर में कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो कनेक्शन क्या होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो डोमेस्टिक आपके घर में जो कनेक्शन हो रहा है, जैसे सारी वायर जो है किस फॉर्म में कनेक्ट है, पैरेलल फॉर्म में। अब ये स्टूडेंट्स पैरेलल फॉर्म में क्यों कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सारी जो है एप्लियंस आपके क्या नाम है होम में लगी हुई, आपके घर में जो है लगी हुई हैं, ये सब खराब ना हो जाए इसलिए आपको पैरेलल में लगाया गया। मान लीजिए कभी आपका शॉर्ट सर्किट कर गया तो पैरेलल रहेगा, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका जो है एक पहले क्या नाम है फ्यूज ये सब उड़ जाएगा, तो आपके सारे एप्लियंस बचे रहेंगे। अगर ये सब जो है नहीं लगाया, अगर पैरेलल कनेक्शन नहीं होगा, जैसे सीरीज में होगा, मान लीजिए सीरीज है, यहाँ बल्बों लगा दिए हैं, बल्ब के बाद जो है आप अपना फ्रिज भी लगाए, कूलर लगाए, तो ये एक बेरी मारेगा धड़ाका से, ये सब साफ हो जाएंगे। अगर पैरेलल में लगा होगा स्टूडेंट तो ये आपका जो है एप्लियंस जो है बचा रहेगा, तो ये आपकी सिक्योरिटी की काम कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है। इसीलिए आपको हम इस पैरेलल को जो है इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंस दीजिए, तो इस डेरिवेशन को बार बार करिए, क्योंकि हमारे लेक्चर देने से आपको पूरा आना चाहिए। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे। चलिए थैंक यू, और मन लगा के पढ़ाई करिए।